हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति की शिक्षाएं। तो कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट टाइम हमने क्या क्लास करी थी? कोई है बता सकता है थोड़ा बहुत? लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था, अगर किसी ने नोट्स बनाए तो कोई बता सकेगा कि हमने कहाँ तक किया? हैंड रेज किसी का है? कोई? वाह, बहुत बढ़िया। किसी का हैंड रेज भी नहीं है? हाँ जी, प्राची कंवरिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत लास्ट प्रणाम। क्लास हुई थी, उसके अंदर आपने भक्ति के प्रकार बताए थे कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कनिष्ठ भक्त, और उसके बाद में मध्यम, और फिर उसके बाद शुद्ध भक्त। उत्तम भक्त। हाँ जी, उत्तम भक्त। हाँ और जी। हाँ ठीक। जी। और और इसके अलावा आपने बताया था कि उससे पहले आपने जो पूछा था ये था कि गुरु की जो अपने गुरुवर्ग हैं उनकी सेवा कितने प्रकार से होती है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्राची जी ने बड़ा सुंदर बताया। तो ये जब तक हम कथा सुनेंगे और उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, उसका मनन नहीं करेंगे ना, तो हमारा कथा सुनना व्यर्थ जाएगा। वैसे कथा सुनना तो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से फल कैसे मिलेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं जो कथा होती है ना, जब कथा होती है भगवान के विषय में कथा होती है, तो सबसे ज्यादा कथा किसको प्रिय होती है? कहते हैं भगवान को बड़ी प्रिय होती है। एक आप सब लोग जानते होंगे, जयपुर में गोविंद देव जी। तो वहां पर आज भी बहुत सारी कथाएं होती हैं, है ना। कोई विशेष उत्सव हो तो बहुत सारे पंडाल लगते हैं, बहुत सारी कथा, व्यास जी आते हैं, वहाँ कथा होती है। तो एक बार एक व्यास जी आए, तो उन्होंने कथा करी। तो उन्होंने किस विषय में कथा करी है, करते करते जब वो उनका समय पीरियड पूरा हो गया, लेकिन क्योंकि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, जो कथा है वो कभी अंत नहीं होता। हम कहते हैं ना कि कथा का अंतिम दिन नहीं, विश्राम दिन। कथा विश्राम लेती है, कथा का अंतिम दिन नहीं बोलते कभी हम। तो भगवान की जो कथा है उनको हम विश्राम देते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है। इसलिए बताया गया कि जब भी हम कथा श्रवण करते हैं तो उस समय भगवान की गोद में बैठे होते हैं। उस समय माया का प्रभाव भी हम पे नहीं पड़ सकता, स्वयं काल भी। अगर हमारा किसी का समय भी आ गया और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, तो काल को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बाहर। हाँ, अगर किसी को काल लेने भी आया किसी के किसी कारणवश, तो काल को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी कथा सुन रहा है, तो काल को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय व्यक्ति भगवान की गोद में होता है। तो जब गोविंद देव जी में वो व्यास जी आए, उन्होंने कथा करी, और कथा करने के पश्चात उनका जो समय पूर्ण हुआ, तो वो कथा को विश्राम देके चले गए। और 2-3 महीने बाद दोबारा लौट के आए। और 2-3 महीने बाद जब दोबारा उन्होंने कथा प्रारंभ की, तो पूछा लोगों से कि बताओ, मैंने लास्ट टाइम कहाँ कथा विश्राम दी थी, है ना। तो ये हमारे यहाँ तो कुछ भक्त हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर, उन्होंने हैंड रेज भी किया, बता भी दिया कि हमने क्या कथा श्रवण की अभी 2 दिन पहले। उनको तो गए हुए 2 महीने हो गए थे, हैं, या 2 दिन में याद नहीं रहता। 2 दिन छोड़ो, कल हम इस टाइम पे क्या कर रहे थे हमें ये याद है। तो जो व्यास जी थे, उन्होंने के मंदिर में जाके बोला कि मैं तो कथा करता था, लेकिन क्या कोई है जो मेरी कथा सुनता था? अरे किसी को स्मरण भी है? तो सारे जो श्रोता थे सब के सर नीचे हो गए, है ना, क्योंकि हम मनुष्य बद्ध जीव है। हमें तो यही याद नहीं रहता हमने कल परसों क्या खाया था, 1-2 दिन पहले हमने क्या खाया वो याद नहीं रहेगा, और 2 महीने पहले क्या कथा हुई, तो वो तो भैया बहुत बड़ी बात है। तो व्यास जी बोलने लगे कि अरे मुझे लगता है कोई कथा ध्यान से नहीं सुनता। स्वयं गोविंद देव जी के मंदिर से आवाज आई कि व्यास जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई कथा नहीं सुन रहा ध्यान से, है, ये तो मैंने सुनी है। और आपने उस प्रसंग में, उस व्याख्या पे आके आपने उस क्या किया, कथा को विश्राम दिया। जिस प्रकार बोले तो सारे के सारे लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो कहने करते हैं कि कथा कौन सुनता है? स्वयं ठाकुर जी भी कथा सुनते हैं। भगवान को अपनी कथा बड़ी प्रिय है, और जो भगवान की कथा श्रवण करता है या उसको गान करता है, वो भगवान को बड़ी प्रिय है। ठीक है, इसलिए भगवान के प्रिय बनो और कथा को अच्छे से श्रवण करो, इसमें हमारा ही लाभ है ना। कथा सुनने में हमारा ही लाभ है। आप लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवतम में गोकर्ण धुंधुकारी प्रसंग के अंदर ये कथा की श्रवण की महिमा बताई गई है।
कि किस प्रकार आप, कथा तो बहुत विस्तृत है, कभी बताऊंगा, है ना। जो गोकर्ण है वो बड़े धर्मात्मा थे, धुंधुकारी बड़े पापात्मा थे। एक कुख्यात एक विख्यात। कुख्यात विख्यात समझते हो ना, नाम दोनों का ही होता है। दोनों की फोटो आएगी अखबार में, आप देखोगे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो आती है, वही तरफ एक तरफ केजरीवाल की फोटो आती है। क्या दोनों फेमस है? हाँ, दोनों फेमस है, लेकिन एक विख्यात है, कुख्यात है। एक में आ रहा है कि भैया हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये रेल कर चला दी, ये उद्घाटन कर दिया, इतना सुविधा कर दी, ऐसा कर दिया, देश को आगे बढ़ाया। एक तरफ आता है कि भैया एक ने घोटाले कर दिए, एक ने वो कर दिए। फोटो दोनों की आ रही है ना। तो इसी प्रकार दोनों ही प्रसिद्ध थे, लेकिन एक था कुख्यात, एक विख्यात। एक था चोरी चकारी में, लूटपाट में, मर्डर में, है लोगों को परेशान करने में, हिंसा में, और एक था बड़े अपने दैन्य स्वभाव के कारण बड़े प्रसिद्ध थे। तो जो धुंधुकारी था उसकी मृत्यु हुई, और वो जिन वैश्याओं का संग करता था उन्हीं वैश्याओं ने उसको मार दिया, उसके मुंह में अंगार डाल डाल के उसे वहीं गाड़ दिया उसके घर के अंदर ही, और प्रेत आत्मा बना भटकता रहा। सबसे खतरनाक योनि बताई गई प्रेत योनि। उस योनि में व्यक्ति को ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं होता। सोचो, अभी बाहर कितनी सर्दी पड़ रही है, आपको, है ना, भेज दिया जाए बाहर सर्दी में, और कोई व्यक्ति अगर निवस्त्र होके घूम रहा है सर्दी में, सोचो उसकी कैसी हालत रहेगी। भूख भी, प्यास भी, ठंड भी। तो ऐसा प्रेत आत्मा जो होती है ना, प्रेत योनि, ऐसे भटकता है आदमी, बड़ा भटकता है। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की गोकर्ण से कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ। उन्होंने कहा मैंने गया में जाके तुम्हारा पिंडदान किया था। तो कभी कभी इतना कोई पापात्मा होता है कि उसका गया में जाके भी पिंडदान करने से उसका मुक्ति नहीं होती, है ना। फिर स्वयं भगवान की प्रेरणा से, सूर्य नारायण की कृपा से फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा कराई। अब भागवत कथा का उद्देश्य ये था, जो कथा की उन्होंने, तो जो गांव वाले सारे आए कथा सुनने, लेकिन जो गोकर्ण था, जो गोकर्ण थे जो कथा कर रहे थे, उन्होंने धुंधुकारी के लिए एक बांस लगा दिया, क्योंकि उन्हें स्थान नहीं मिला। तो सूक्ष्म वायु रूप में थे, वो उड़ जाते थे इधर उधर, तो कथा सुन नहीं पाते थे, इसलिए वो बांस के अंदर उन्होंने अपना स्थान बनाया। 7 दिन में 7 कथा सुनते हुए 7 दिन में बांस की 7 गांठें टूट गई, और 7वें दिन वैकुंठ से विमान स्वयं भगवान जैसे चतुर्भुज रूप में स्वर्ण सिंहासन के साथ रथ नीचे उतरा, और जो धुंधुकारी जो था, प्रेत आत्मा जो भटक रहा था, वो उसका भी जो शरीर कैसा हो गया, दिव्य शरीर हो गया, भगवान के पार्षद वाला शरीर हो गया है। तो गोकर्ण तो बड़े आश्चर्य पड़ गए, ये कौन है? तो उन्होंने बताया भाई मैं हूँ, है, मैं तुम्हारा बड़ा ऋणी हूँ, तुम्हारी कृपा से कथा श्रवण करने से मेरा उद्धार हो गया, अब मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। तो गोकर्ण के मन में प्रश्न आ गया कि ये बताओ, कथा पूरे गांव वालों ने सुनी, लेकिन रथ एक ही क्यों आया? अरे पूरे गांव वालों के लिए विमान आना चाहिए था ना, सभी ने कथा सुनी। तो वहां पर भगवान के पार्षद क्या कह रहे हैं, कहता है कथा तो सबने सुनी, लेकिन मनन किसने की और किसने उसको अंतर उसको मतलब उसका अंतरचित में उसने किसने धारण किया, कहते ये मुख्य है। कथा श्रवण की ठीक है, इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उसको अंदर प्रवेश किसने कराया, ये बड़ी बात है। कथा के अंदर प्रवेश किसने किया, कौन कथा को सुन के उसके भावों को समझा, किसने उसको अपने जीवन में उतारा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पे फिर गोकर्ण को बात और पूरे गांव वालों को बात ही समझ आ गई कि भैया हम तो सुनते थे, बस ठीक है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, हाँ ठीक है, होता है थोड़ा आनंद आ जाता है, बस नहीं, है ना। लेकिन वो जीवन में उतारते थे कि भैया ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिला है। हमें ये इसलिए नहीं मिला कि घर गृहस्थी करो, नौकरी चाकरी करो, बीवी बच्चे करो, ये सब करो, नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसका अंत क्या है, 2 मुट्ठी राख। तो 2 मुट्ठी राख बनने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिदान नारायण गोसाई महाराज जी एक बार विदेश में गए, लंदन में। तो वहाँ एक व्यक्ति ने देखा हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा है, सब लोग बड़े सुंदर हरे कृष्णा करते हुए कीर्तन करके चल रहे हैं। तो वो व्यक्ति आया और उसने देखा कि अरे ये तो सारे हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो मेरे ही भारत के लोग हैं। तो देखा जो संत जी महात्मा जी उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, बोला महात्मा जी मैं भी इंडिया से हूँ। उन्होंने महाराज जी मैं भी इंडिया से हूँ। महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया मैं इंडिया में यहाँ से हूँ।
तो कहते तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी मैं यहाँ स्टडी करने आया हूँ, स्टडी वीजा लेके मैं यहाँ आया हूँ, मैं पढ़ाई करने आया हूँ। कहते अच्छा, फिर पढ़ के क्या करोगे? कहता महाराज जी मैं यहाँ एमबीए कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, तो जो भी करके मैं जॉब लूंगा, बढ़िया सुंदर जॉब लूंगा। महाराज जी ने कहा फिर जॉब लेके क्या करोगे? कहते महाराज जी फिर मैं यहीं सेटल होने की सोचूंगा, एक बढ़िया घर बार अपने लिए अरेंज करूंगा और यहीं का सेटल होने की कोशिश करूंगा, अच्छा सेविंग इकट्ठा कर लूंगा जॉब करके। कहते फिर क्या करोगे? कहते महाराज जी फिर मैं बढ़िया से एक सुंदर सी लड़की को देख के और यहीं शादी करके यहीं सेटल हो जाऊंगा। फिर महाराज जी ने फिर क्या करोगे? कहते महाराज जी फिर क्या, फिर शादी होगी, फिर बच्चे बच्चे होंगे, बच्चों को पालूंगा। कहते फिर क्या करोगे? कहते बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करके बस फिर रिटायर हो जाएंगे। फिर महाराज जी ने फिर क्या करोगे? कहते महाराज जी फिर क्या करना, कह रहे फिर तो मर जाएंगे। कहते ओ तो तुम लंदन में मरने आए हो, तुम लंदन में मरने आए हो। अल्टीमेट क्या निकला रिजल्ट? नौकरी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, भी बच्चे पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अंतिम में क्या मरना, मतलब तुम मरने गए वहां लंदन में। तो कहने का अर्थ क्या है, जब ये बात समझी तो वो व्यक्ति पसीना पसीना हो गया कि हाँ वास्तव में सही बात है, मैं आया क्यों यहाँ करने, मुझे लास्ट में मिलेगा क्या? लास्ट में क्या मिलेगी? मृत्यु मिलेगी ना, मिलेगी। ये मृत्यु तो सबकी होगी। अर्जुन ने ही पूछा एक बार भगवान कृष्ण से, प्रभु हम भक्ति क्यों करें जब मृत्यु तो सबकी होनी है? मैं भक्ति कर रहा हूं मैं भी मरूंगा, और साधारण व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा वो भी मरेगा, इसमें अंतर क्या है? तो भगवान ने एक विशेष बात बताई। एक चूहा है ना, जब उस चूहे को बिल्ली मुंह में पकड़ती है ना तो चूहे के प्राण निकल जाते हैं। बिल्ली देखना चूहे को मुंह से पकड़ती है, और मुंह के अंदर पकड़ने से दांत वो इस प्रकार डालती है उसके अंदर, और दम घुटने से चूहा मर जाता है। और ठीक उसी मुंह में बिल्ली क्या करती है, उसी दांतों में अपने बच्चों को पकड़ती है। और कैसे पकड़ती है? मुंह से ही पकड़ती है। ऐसा लगता है बिल्ली अपने बच्चों को खा रही है, लोग बोलते हैं अरे बिल्ली अपने बच्चे को खा के ले जा रही, नहीं वो खाती नहीं है, वो गर्दन से मुंह पकड़ के उसको ले जाती है। तो क्या बिल्ली के बच्चे को कष्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं, उसे बड़ा आनंद आता है। बिल्ली वही, बिल्ली का मुंह वही, बिल्ली के दांत वही, एक की दुर्गति एक की सदगति, एक की दुर्गति और एक की सदगति। चूहे को जब उसी दांत से पकड़ते उसके प्राण निकल जाते, उसी दांत से अपने बच्चों को पकड़ते तो आनंद आता है ना। तो कहने करती है कि मृत्यु तो सबकी होनी है, किसकी भयानक होगी, किसकी बड़ी दर्दनाक होगी, किसकी दुर्गति होगी, और किसकी सुगम मृत्यु होगी, किसकी बड़ी सुंदर की सदगति होगी, ये हमारे ऊपर है ना। मृत्यु तो दोनों की भी, लेकिन एक की सदगति एक की दुर्गति। इसलिए देखना जो लोग जिनके आपातकालीन मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है ना, या जिनके मन मूत्र निकलते मरते समय निकल जाती है, इन सब लोगों का फिर मतलब समझ लो ये उनकी दुर्गति हो गई एक तरीके से, है ना। किसी कारणवश भगवान की भक्ति भजन से दूर थे, कहीं अपराध थे, कुछ ना कुछ कारण से ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा होता है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, है ना। कोई महत अपराध ही हो किसी का तो ही किसी के साथ कुछ होगा, लेकिन नहीं, इनका मरणोपरांत शरीर को त्यागने के उत्पाद इनकी सदगति होती है ना। जैसा जैसा आप भजन है वैसा वैसा हो रहेगा भैया। जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, और चीनी डालोगे नहीं और सोचोगे बाद में मीठा मिलेगा, तो भैया ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। जितनी चीनी डालोगे उतना ही, है ना। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, सुना ना गाना, और सही बात है भैया। जितनी चाबी भरी है उतना ही चलेगा। कितने अच्छे च्यवनप्राश खा लो, कितनी बॉडी बना लो, कितनी जिम कर लो, कितने अच्छे टॉनिक पी लो, कितनी दवाई ले लो, बढ़िया डॉक्टर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कैसे क्या करना है क्या नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर भक्ति के साथ करना पड़ेगा। अभी बात में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अब बताना। मैं क्या बता रहा था, हम मेन पॉइंट में क्या बता रहा था मैं, जो मैं यहाँ पहुंच गया, कोई बताएगा? अब पता चलेगा कौन अच्छे से श्रवण कर रहा था। हाँ जी बबीता चौधरी जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो हाँ। कुख्यात और विख्यात का बताते हैं, धुंधकारी की कथा में हाँ ठीक 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 है, बहुत सुंदर। हाँ तो यहाँ पे हम बता रहे थे कुख्यात विख्यात, तो ये भी बता रहे थे। तो वहाँ पे बताया कि जो फिर लोगों ने अच्छे से कथा श्रवण की, जो सारे के सारे लोग थे उन लोगों ने बड़े अच्छे से कथा श्रवण की, और फिर उन सबके लिए विमान आया। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है
जो हम सुनते हैं, जब तक हम उसको अंतर ध्यान नहीं होते उस कथा में, जब उसको हम अब धारण नहीं करते, उसका मनन नहीं करते, तब तक फिर कथा सुनने का फिर पूर्ण लाभ नहीं मिलता, है ना, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी सुनो, थोड़ा सुनो, अच्छा सुनो। इसलिए देखना, मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्लास में, 30-35 मिनट बस, और कोशिश करता हूँ बार बार चीजों को रिपीट करूँ, समझा समझा के, कि कम से कम कुछ तो बुद्धि में जाए, है। क्योंकि भगवान, हम स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा, जो कलयुग के जो बद्ध जीव है, मंद सुमंद मत मुंद भाग्य उपदिता। एक तो हम बड़े अभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं है, है ना, कि जो जगत के लोग हैं बड़े दुर्भाग्यग्रस्त जीव है, और मंद सुमंद मत, बड़े उनकी जो बुद्धि है बड़ी मंद है। पहले पहले क्या होता था, लोग इतने बुद्धिमान होते थे, उनको बोला जाता था श्रुतिधर। श्रुतिधर मतलब सुनना, श्रुति मतलब सुनना, धर मतलब धारण करना। मतलब गुरुदेव कोई श्लोक बताया उन्होंने, है कुछ बोला, तो सुनने मात्र से शिष्य को याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था उसी समय। धीरे 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 फिर आया स्लेट का जमाना, फिर कॉपी पेन का जमाना आया, पेंसिल का जमाना आया, अब तो नोट पैड हो गए, आजकल तो डिजिटल काम चलने लगा, तब भी बुद्धि में नहीं घुसता है, तब भी नहीं घुसता बुद्धि में, है ना, धीरे धीरे। लेकिन पहले के लोग श्रुतिधर थे, क्यों? वो जानते थे, उनके बुद्धि थी वैसी। अभी हम लोगों की बुद्धि बड़ी कम हो गई, अल्प बुद्धि, अभी हम लोगों की बड़ी अल्प बुद्धि है। कोई हम सोचते ना बड़े बुद्धिमान है, 90% मार्क्स लिया है, या हमने बड़ा अच्छा बिजनेस कर दिया, या बड़े तेज है, बड़े चालाक है, ये सब हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, हम सब क्या है, सब अल्प बुद्धि के हैं। ठीक है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, और ऐसा यही बात सत्य है। लेकिन कहते हैं इस अल्प बुद्धि में भी कोई इतना ही समझ गया ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान कृष्ण की उपासना करना, समझ लेना भैया आपका बेड़ा पार हो गया, वो मनुष्य जीवन ही सार्थक हो गया। इतना जानने मात्र से ही। तो भगवान के प्रति इस प्रकार हमारा प्रेम होना चाहिए, और कथा के प्रति इस प्रकार हमारा प्रेम होना चाहिए, है ना। तो ये जो भगवान, हम जो जब श्रवण कर रहे थे लास्ट टाइम, कि भगवान के 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, है ना। कनिष्ठ में हमने बताया, जो कनिष्ठ भक्त है वो अपना भजन कर, उसको हरि नाम ले लिया, नहीं लिया, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा, सिंसियर नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। लेकिन भाव ये रहना चाहिए कि मैं हमेशा कनिष्ठ हूँ, कनिष्ठ के भाव में रह के ही आगे बढ़ना चाहिए। भगवान का जैसे, भगवान के 5 रस में सेवा होती है, हमने पहले भी श्रवण किया है ना। सबसे जो पहला होता है शांत रस, फिर होता है दास्य रस, फिर होता है साक्ष्य रस, फिर होता है श्रृंगार रस। इनकी सेवा होती है। तो ये 5 रस में जब भगवान की सेवा होती है, तो जो सब कहते हैं, जो अगर कोई दास्य रस में भगवान की सेवा करे कि मैं भगवान कौन है, मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, है ना, हम, तो ये भी श्रेष्ठ भाव है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो गुरुवर्गों ने दिया, वो लक्ष्य दिया हमें राधा दास्यम, इसको याद रखना बस, राधा दास्यम, है ना। जो मंजूरी के अनुगत्य में राधा रानी युगल सरकार की सेवा को प्राप्त करना, है ना, राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करना, इस प्रकार का हमारा क्या ये लक्ष्य है ना। तो इसी लक्ष्य, ये कहाँ से हमें दिया, हमारे गुरुवर्गों ने दिया। इस ऊंचा लक्ष्य रखोगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मध्यम भक्त हमने बताया, मध्यम भक्त जो है वो अपना सिंसियर रहता है, नियमित से अपनी कथा सुनेगा, नियमित रूप से अपनी माला करेगा, नियमित रूप से अपना जो पाठ अध्ययन है वो करेगा, और अपना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई लहसुन प्याज नहीं खाना तो नहीं खाना, नशा नहीं करना तो नहीं करना, अपने नियम का पक्का। कनिष्ठ है कि कभी कभी गोलीबाजी कर देता है, लेकिन नहीं। फिर है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त के विषय में हमने श्रवण किया है कि उनको देखने मात्र से ही भगवान का नाम निकल आता है। ये भगवान के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा होती है, और जो भक्त होते हैं निम्न, जो मध्यम है, चाहे वो कनिष्ठ है, उनके प्रति इनकी बड़ी प्रीति रहती है ना। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के भक्त हम लोगों ने बताया। तो हमारे गुरुवर्ग जो है वो उत्तम महाभागवत कैटेगरी में आते हैं, और कनिष्ठ भक्त जो अभी जो थोड़ा अच्छा बढ़ गया है वो मध्यम में आते हैं। ठीक है, तो गुरुवर्ग
जो हमारे हैं, वो हमें उत्तम भक्त ना बन के मध्यम स्तर में आके, मतलब नीचे स्तर पर आके आके हमें शिक्षा देते हैं, हमारे अनुरूप शिक्षा देते हैं। जानते हैं जैसे छोटा बच्चा है, दो प्रकार के भक्त हैं। गुरुवर क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष के अनुसार उसको शिक्षा देते हैं। एक माता जी थी, हमारे पहले ग्रुप में आती थी, गाजियाबाद की थी माता जी, अभी तो नहीं आती। तो वो कहती थी कि गुरुजी ने मेरे को तो बोला है चाय पिए कर। तो एक बार उन्होंने क्लास में ही बोला था, बहुत पहले की बात है, पता नहीं आप में से किसी को याद हो। तो बाद में फिर मैंने उनको डांट लगाई। मैंने कहा गुरुजी ये नहीं बोला तुम चाय पियो। कहते नहीं गुरुजी ने बोला है तुम चाय पियो। मैंने कहा तुमने बोला था कि गुरुजी मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो गुरुजी ने कहा कोई बात ही नहीं। कहते हाँ ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा ये गुरुदेव का आदेश नहीं था तुम चाय पियो, तुम चाय पीना नहीं। तुमने बोला कि गुरुदेव मैं सबके बिना रह सकती हूँ, चाय के बिना नहीं रह सकती, मैं माला तो करूंगी लेकिन चाय नहीं छूट सकती, ये है वो है। तब गुरुजी ने तुम्हें अपने ऊपर उस पाप को ग्रहण करके वो तुम्हें मुक्त करके बोल दिया कि ठीक है तुम पी लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा पीनी है ना। गुरुवर्ग ने आदेश दिया है, मतलब तुमने आदेश ले लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं, तुम्हें प्रयास करना चाहिए छोड़ने का। और ऐसा नहीं है अब तुम पी रहे हो तो तुम सबको बोल रहे हो कि मेरे को तो गुरुदेव ने बोला, नहीं, तुमने रिक्वेस्ट की, पीछे बढ़े, गुरुवर्ग तो बड़े दयालु हैं, वो उत्तम स्तर से मध्यम स्तर में आके तुम्हें कह देते चलो कोई बात नहीं। महाभागवत है ना, बड़े दयालु कृपालु, चलो कोई बात नहीं, चाय पी लेगा लेकिन भजन तो करेगा, कोई नहीं, इसका पाप हम ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो गुरुवर क्या करते निम्न स्तर पर आके भी इस प्रकार कभी कभी छूट दे देते, तो उसका छूट का हमें गलत फायदा नहीं उठाना। वो व्यक्ति विशेष के अनुसार हर किसी को अलग अलग आदेश प्रदान करते हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने पूर्व में भी एक बार बताया था, एक व्यक्ति चेन स्मोकर मतलब बहुत सिगरेट पीता था। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ। तो डॉक्टर ने उसका जब एक्सरे निकाला, देखा था भैया पूरे फेफड़ों में धुआं भरा पड़ा है, इन्फेक्शन हो रहा है। उसने बोला भैया ऐसा है कि अब तुम्हें सिगरेट कम करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कहते कितनी सिगरेट पीते हो? कहता है 1 डब्बी पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं, 1 डब्बी नहीं पीनी, एक काम करो, 1 सुबह पी लो, 1 शाम को पी लो, इतना कर सकते हो? कहता हाँ डॉक्टर साहब इतना कर लूंगा। और इतना बोल के चला गया। और दूसरा एक और व्यक्ति आया, वो भी सिगरेट पीता था, वो कभी कभी पीता था, 1 सुबह 1 शाम पी ली, दिन में पी ली, ऐसे कभी पी ली। डॉक्टर ने भैया तुम्हारे भी क्या एक्सरे में तुम्हारे अंदर ये स्मोक है, धुआं है और इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए तुम सिगरेट छोड़ दो, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। उसने कहा ठीक है। डॉक्टर ने पूछा कितनी सिगरेट पीते हो? कहता डॉक्टर साहब 1-2 ही पीता हूँ, कभी कभी रोज में 1-2 सिगरेट पी लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा छोड़ दो दोनों, मत पियो अब। कहता ठीक है। अब दोनों दोस्त थे, अब दोनों सुबह के समय मिले, तो जो दूसरा दोस्त था उसने फटाफट सिगरेट जलाई और पीने लगा। दूसरा कहने लगा अरे तू सिगरेट क्यों पी रहा है? कहता क्यों? कहता मुझे तो डॉक्टर ने बोला है कि पी लिया कर, सुबह शाम पी, बस सुबह शाम पिएगा तो ठीक रहेगा। और दूसरा डॉक्टर कहने लगा अच्छा। मेरे आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी ब्रेक हुई थी, अभी क्लियर है, बोलिए आप एक बार। हाँ, कोई बीच बीच तो कॉल कर रहा है ना, इसलिए हो जा रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर के पास चला गया व्यक्ति। कहता डॉक्टर साहब आपने कैसा, मेरे दोस्त को तो बोल दिया कि 1 सुबह पियो सिगरेट, 1 शाम को पियो, और मुझे आपने मना कर दिया। तो डॉक्टर ने समझाई जरा। कहते वो पीता था पूरी डब्बी, वो पूरी डब्बी पीता था, इसलिए मैंने उसे क्या बोला, तू 1 सुबह और 1 शाम पी, मतलब उसका आधे से ज्यादा मैंने कम कर दिया। और तू 2 ही पीता था, इसलिए मैंने तेरे को मना कर दिया, है ना। कहने का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति जो इतना कुछ कर रहा है, वो थोड़े में आगे, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तू तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तूने छोड़ दी, तो तेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो इस प्रकार उसको समझ में आए। इसलिए आप देखना गुरुवर क्या करते हैं, लोगों के अनुसार ही, जो उत्तम भागवत होते हैं ना, उनके अनुसार ही उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना। जैसे कि आप देखना विदेशी जो लोग थे, विदेशी लोगों को अभी इनको बोला जाता है मलेच्छ बोला जाता है विदेशी लोगों को। विदेशी जो है ये, क्योंकि ये लोग साफ सफाई शुद्धता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, दिखने में चाहे बड़े गोरे चिट्टे क्यों ना हो,
लेकिन ये बड़े अपवित्र रहते हैं। साफ सफाई, यहाँ तक कि जैसे हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो पानी यूज करते हैं, तो ये पानी भी यूज नहीं करते, टिश्यू पेपर यूज करते हैं। तो ये बड़ा मतलब इनके अंदर बड़ा वो है। वहाँ के आप विदेश में जाओगे वॉशरूम के अंदर पानी नहीं होता, टिश्यू पेपर होते हैं, वहाँ पानी नहीं होता, सोचो। तो ये लोग बड़े मतलब उस प्रकार से अपवित्र होते हैं। और खान पीन ये सब में बड़ा इनको उनका वैसा स्तर है ना। इसलिए पाश्चात्य देश जो वो बोला कि माया नगरी, बड़ी माया नगरी हो पाश्चात्य देश। तो वहाँ के जब भक्त बने, स्वामी महाराज जी ने उनको भक्त बनाया, तो कुछ लोग इंडिया के लोग उनको डांटते थे कि तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता। जैसे एक बार हुआ क्या, एक भक्त आया स्वामी महाराज जी के पास, तो स्वामी महाराज जी ने कहा अरे तुमने तिलक नहीं लगा, जाओ तिलक लगा के आओ। तो उसने क्या किया, एक भक्त के कमरे में गया, बंगाली भक्त था कोई, तो उसका तिलक उठाया और देखा पानी मिला नहीं, तो हाथ में थूका, और थूक में फिर तिलक घिसा और सर में लगाया। और बंगाली भक्त ने देख लिया, अरे क्या कर रहा है ये मूर्ख है, थूक रहा है हाथ में और थूक लगा के फिर तिलक लगा रहा है। स्वामी महाराज जी ने देखा भी ये शोर क्यों हो रहा है। कहते क्या हुआ, कहते देखो स्वामी जी क्या कर रहा है, हम लोग गंगा जल में तिलक लगाते हैं और ये हाथ में थूक रहा है, फिर थूक में गीले थूक में तिलक घिस घिस के लगा रहा है। स्वामी महाराज जी ने कहा जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। तो स्वामी जी आप क्या कह रहे हो, कहते इधर आ। कहते तुम तो भारत में है, तुझे तो पता है तिलक की महिमा है ना, तुझे गंगा जल की महिमा पता है। कह रहे ये तो मूर्ख है, ने तो कुछ भी नहीं पता। अरे कम से कम तिलक तो कर रहा है वो, है जो लोग दुनिया में जगत में तिलक नहीं कर रहे उससे तो बढ़िया है, कम से कम थूक के तिलक लगा रहा है, लगा तो रहा है। कम से कम एक समय बाद इसे ये तो पता चलेगा भाई थूक के तिलक नहीं लगाते, गंगा जल से लगाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अपने स्तर से निम्न स्तर में आके इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक बार स्वामी महाराज जी कमरे में थे, तो उनका बल्ब होता फ्यूज हो गया। जब फ्यूज हो गया तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया कि ये मेरा थोड़ा बल्ब चेंज कर दो। तो वो बल्ब लेके आया। अब कमरे में स्टूल नहीं तो क्या करे, उसने वहां पे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रखे हुए थे, उसको उसने क्या किया एक साथ इकट्ठा किया, उस पर पैर रख के अब बल्ब चेंज करने लगा। अरे स्वामी महाराज ने सर पकड़ लिया, कह रहे अरे भैया, शिष्य जो होते वहां पे चिल्लाने लगे क्या कर रहा है, अरे भागवता में इसको हम पूजा करते हैं तो इसके ऊपर पैर रख के बल्ब चेंज कर रहा। स्वामी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अभी क्यों, अरे विदेशी है, अभी इनको कुछ नहीं पता, हमें पता है। हम तो बचपन से ऐसा होता था ना, हमारी किताब कॉपी में पैर लग जाए, कहते नहीं भैया विद्या माता है रुष्ट हो जाएगी, हम उसको छू के सर पे हाथ लगाते थे, सबको पता होगा है। अपने बुक्स के अंदर मोर पंख रखते थे, या मोर पंखी एक वो पेड़ होता उसको रखते थे कि विद्या आएगी, या मोर पंख 2 हो जाएंगे हैं, हम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे। हम लोगों का तो संस्कार है ही ऐसा शुरू से, लेकिन विदेशी लोगों का थोड़ी ना है। इस प्रकार एक बार वो एक जगह जगन्नाथपुरी में उन्होंने एक बार विदेश में उन्होंने बड़े सुंदर जगन्नाथ जी बनाए, मतलब जगन्नाथ जी बनवाए और उनका बड़ा सुंदर रथ यात्रा निकलवाई। जब रथ यात्रा निकलवाई और रथ यात्रा निकलवाने के बाद शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव कैसे, क्या इनकी क्या सेवा करनी है। उन्होंने बोला इनकी बढ़िया सेवा करनी है, जो जैसे जो अच्छी से अच्छी चीजें उनको प्रदान करो। कहते ठीक है, तो इनका बड़ा ध्यान रखना, इनको खुश रखना। कहते ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन स्वामी महाराज जी मंदिर में आए तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव गायब। अरे ढूंढने लगे मंदिर में, ये कौन ले गया उठा के और कहाँ गायब हो गए। तो किसी ने बताया कि वो क्या करे, सारे के सारे जो भक्त थे विदेशी भक्त, उनको उठा के बीच में चले गए। बीच मतलब समुद्र के किनारे पे लोग नहाते धोते मस्ती करते, तो वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को ले गए कि इनके लिए उनको वहां ले गए। स्वामी महाराज जी को बड़ा क्रोध आ गया, वहां गए, कह रहे तुम इनको क्या लिया यहाँ। कहते स्वामी जी आपने तो बोला था इनका बड़ा ध्यान रखना, इनको खुश रखना। तो हमने कहा बड़ा समुद्र के किनारे आनंद से रहेंगे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो इस प्रकार स्वामी महाराज जी ने बड़ा संघर्ष किया। तो क्या किया, लेकिन अपने स्तर से आगे नीचे स्तर में आके सोचो भगवान के पार्षद, ऐसे हमारे गुरुवर्गों ने भी बहुत वो किया, है ना। तो उन्होंने तो ऐसा भी हुआ कि जिस फ्रिज में प्रसाद है उसी फ्रिज में मांस भी रहता था, लेकिन क्या किया नहीं। बहुत सारी चीजें, तो ये उत्तम भागवत इस प्रकार है। तो वो जो करते हैं ना, वो हमारे स्तर पर आके और हमें कई बार शिक्षा देते हैं, तो उसका हमें कभी दुरुपयोग नहीं करना। गुरुवर्ग जो हमारी शिक्षा देते हैं, कहते हैं जीवन में मैंने इतना ही पालन कर लिया ना, इतना ही बहुत है। और ज्यादा आज्ञा नहीं दी उन्होंने, 4 प्रकार के नियमों का पालन करना है,
अपनी माला करनी है, जो मंत्र इत्यादि दिया उसे करना है और कथा श्रवण करनी है, बस हो गया। बस इतना करने मात्र से हम अपने गुरुदेव के शिष्य कहलाएंगे। अगर हम ये भी नहीं कर रहे फिर हम शिष्य नहीं कहलाएंगे। फिर ये मत सोचना कि अंतिम समय में भैया गुरुदेव आएंगे नाव लेके हमें भवसागर से पार लगा देंगे। जो तुमने मतलब ही नहीं रखा है, हम मतलबी बन गए, स्वार्थ में रह गए, संसार में फंस गए, तो फिर बताओ फिर क्या क्या दायित्व। जब हमने गुरुदेव से संबंध नहीं रखा तो किस संबंध से गुरुदेव को पुकारेंगे, है ना। तब भी गुरुदेव बड़े दयालु कृपालु, बार बार आके कथाओं के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से आगे, तीर्थों के बुला के, उत्सव में बुला के, भागवत कथा में आके हम पे कृपा कर रहे हैं, है ना। कि आप क्या करो, किसी प्रकार अपने भगवत भजन साधन में स्ट्रांग हो जाओ, अपने भजन भक्ति को स्ट्रांग रूप से करते रहो और एक दिन अवश्य ही देखना भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इतना ही, बात ज्यादा इस विषय में बोलूंगा नहीं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।